गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज डेट नहीं याद, लेकिन दिन ट्यूसडे का है और 5 बज रहे हैं। सुबह मैं उठ गई हूँ। डेली मैं 5 साढ़े 5 तक उठ जाती हूँ। और ये मैंने खिड़की खोला है, बाहर बहुत ही अच्छा व्यू है, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी हवा आती है और मतलब इतना अच्छा लगता है ग्रीनरी देखने में, पौधा वगैरह, और बहुत बहुत सुंदर लगता है। केला का पेड़ है, बहुत सारा चीज़ का पेड़ है बाहर में। और ये देखिए मेरी प्रिंसेस वो कैसे उठ के बैठी है, मेरे साथ ही उठ के बैठती है। हम लोग नीचे सोते हैं, बेड पे नहीं सो पा रहे हैं। एक्चुअली एक बार ना ये गिर गई थी बेड से ना, तो उस वजह से नहीं सोते, डर लगता है। फिर नीचे ही आराम से बिछा के सोते हैं। और ये मच्छरदानी लगाते हैं रात में। नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मच्छरदानी लगाने में, क्योंकि सेट करने का वैसा प्रॉब्लम होता है सेट करने में। लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि रात में इसलिए लगाते, ऑल आउट लगाती हूँ तो मच्छर नहीं आते हैं अदर। बट खिड़की रात में खोल देते हैं ना, हवा ठंडा ठंडा आता है, तो इसलिए ऑल आउट बंद करना पड़ता है। और ऑल आउट बंद होता है, खिड़की खुला है तो मच्छर तो आएगा, तो इस वजह से लगाना पड़ता है। और ये देखिए क्या, जब मैंने मच्छरदानी खोला तो वो फंस गई बीच में। देखिए उसको मैंने बाहर निकाला है और वो अब अभी से मेरे साथ ही जागेगी, मेरे साथ ही रहेगी अभी से। वो पता है सोती ही नहीं है मेरे बिना, वो देखती रहती है कि कब उठे। वो 4 बजे से ही उठी हुई है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर और सो जाए, थोड़ा देर और सो जाए, लेकिन नहीं, अब अभी से मेरे साथ साथ ही। इसको मैं वॉकर पे भी खड़ा करूँगी ना, तो ये मेरे पीछे 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 चलते रहेगी। खैर, इसको मैं लेके ही सारा काम मैनेज करूँगी। देखिए इसको सुबह सुबह मैं खिड़की के पास ले जाके खड़ा रहती हूँ ना, तो इसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी देखते कि हाँ सुबह हो गया, और रूम में बंद बंद कुछ समझ में आता नहीं है इसको। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर करूँगी। उसके बाद सारे रूम का, हर जगह का लाइट ऑन करूँगी मैं। अभी मैं हॉल में आई हूँ और ये हॉल का लाइट ऑन करूँगी और मेन गेट का दरवाज़ा खोलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है ना, तो पॉजिटिव वाइब तो आनी चाहिए अंदर। और ये मैं अभी किचन का भी लाइट ऑन करूँगी। और ये देखिए मेरे साथ साथ ये देख रही है कि पीछे कुछ हो रहा है। अभी देखिए जहाँ जहाँ लाइट मैं ऑन करूँगी ना, वहाँ वहाँ का लाइट ये देखती है बड़े गौर से। अभी मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और यहाँ का भी मैंने लाइट ऑन कर दिया है। मैंने खिड़की खोला। अब ये देखिए इस खिड़की पे ना, इसको मैं 2-3 बार खड़ा करा चुकी हूँ। उसके बाद से जब भी वो यहाँ आती है ना, तो बोली कि मुझे खड़ा कराओ। उस खिड़की पे खड़ा रहती है पकड़ के खिड़की को। अभी मैं इसको लेके बैठी हूँ दूसरे रूम में और मालिश करूँगी अभी इसका मैं, क्योंकि सबसे पहले सो के उठने के बाद इसका थोड़ा मालिश होगा। उसके बाद मैं इसको गुनगुना पानी दूँगी हल्का। मालिश ये कराती ही नहीं है। मालिश कराने में तो पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होता है। अभी नहीं, बचपन से पता है, बचपन से सारे बॉडी में करा लेती थी, बट इसका जब पेट और हाथ करा मालिश करने बैठती थी तो वहाँ पे नहीं करवाती थी। पेट और हाथ में इसको ऐसा लगता है जैसे गुदगुदी हो रहा है। तो ठीक है, हमने सोचा कि चलो अभी गुदगुदी हो रहा है, बच्ची है तो एक जैसे तैसे कर दिया पेट और हाथ में। बट जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे अब तो ये पीठ में भी नहीं करवाती है। पीठ में नहीं करवाएगी, पैर में नहीं करवाए, देखिएगा कैसे करेगी, आप लोग खुद देखिएगा। ये छटपटाते रहते हैं, पता है। मालिश एक थोड़ा सा सोच से 5 मिनट तो ढंग से कर दूं, बट नहीं, ये नहीं करवाएगी। देखिए अभी कैसे करेगी, ये परेशान कर देती है। और इस दिन में 2 बार ही मैं इसका मालिश करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। सुबह में तो समझती हूँ रात भर की थकी हुई है, सोते सोते बॉडी पेन करता होगा ना, तो सुबह का मालिश तो ढंग से हो, लेकिन नहीं करवाएगी। अभी कैसे कर हो गया इसका मालिश, बस 2 मिनट भी नहीं करवाई, अब ये बैठ गई है। फिर मैं इसको कैसे कैसे करके इसका ये टैडी फेवरेट है, वो भी दे रही हूँ, तो भी थोड़ा सा खुश हो रही है, फिर नहीं हो रही है।
अभी मैं इसका कपड़ा चेंज कर दूँगी, क्योंकि सुबह में एक बार कर देती हूँ, फिर नहाने की बात करती हूँ, और मतलब दिन में 3 ड्रेस इसका चेंज होना ही होना है। और बच्चे लोग हैं तो गंदा करते ही हैं। तो अभी मैं उसका चेंज करूँगी, उसको थोड़ा सा आगे मालिश करूँगी। कैसे कैसे करके मैंने दिया है टेडी बियर की, वो फंसी रहे उसमें। देखिएगा कैसे करती है ये, और वो देख रही है कैमरे के साइड की कुछ तो हो रहा है। 2 बार इसने टैडी से मार के कैमरा को हिला दिया, तो फिर मैं वही सेट की हूँ और फिर वैसे इसको लगवाऊंगी तेल। एक्चुअली मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बार बार ना मैं शूट जब कर रही थी बार बार रिकॉर्डिंग रुक जा रहा था। इस वजह से मैं बार बार उधर देख रही हूँ कि हो रहा है ना, या पता चला रुका हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि हो रहा है। देखिए कैसे करती है ये। इसका मालिश हो गया, और मालिश के बाद जो ये इसका फेवरेट एक्सरसाइज है वो तो सारे बच्चे को करना चाहिए। जितना भी बच्चा है, वो बहुत लोग करती भी हैं, नानी दादी लोग करती थी, तो वहीं से मैं भी सीखी हूँ। मम्मा भी सिखाई है कैसे करना चाहिए। लास्ट में उसे सारा बॉडी का पेन निकल जाता है। उसको मैं दूसरा ड्रेस पहना दूँगी। अभी मैं समर में ना बहुत ही ढीला ढीला सा और वैसा कट स्लीव टाइप पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को पता है जितना आप वैसे हल्का कपड़ा में रखिएगा ना उतना अच्छा रहता है, उतना ही अपने आप को फ्री महसूस करती है। नहीं तो दो लेयर भी डालती हूँ ना, 2 लेयर तो खैर नहीं, टी शर्ट वैसे हल्का मोटा भी डालूंगी ना तो इसको पूरा अजीब सा, हम लोग से ज़्यादा दुगना गर्मी लगता है बच्चा लोगों को। कोई भी बच्चा हो, कितना भी बड़ा हो, बड़े से ज़्यादा गर्मी बच्चा लोग को लगता है। तो इसलिए भी इसको मैंने चेंज करवा दिया, और अभी ये थोड़ा सा खेलेगी। मैं इसको बोल रही हूँ हेलो बोलो बेटा, नहीं बोली। भी मैं अब हस्बैंड का मोबाइल लूँगी और उसमें इसको राइम चला के दे दूँगी। राइम्स देखती है थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, कभी कभी ही देती हूँ, क्योंकि जब देखती हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मतलब काम करना है और ये नहीं छोड़ रही है मुझे, तो मैं इसको दे देती हूँ मोबाइल चला के। तो हस्बैंड का फ़ोन लगा था चार्ज में, तो मैंने निकाल दिया और इसको दे दूँगी चला के। थोड़ा देर खेलेगी जब तक मैं इधर का काम निपटा लूँगी। तो मैं सबसे पहले झाड़ू पूजा रूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि भाई भगवान का रूम है, तो भगवान का तो रूम नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी भगवान का रूम है, क्योंकि इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पे मेरे को ये रूम भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी नहीं मैं कर रही हूँ, तो अभी ज़रूरत वैसा है नहीं, सिर्फ सामान रखा हुआ है। तो भगवान का तो खैर मैंने उनको अलमीरा रेक है इस वहीं पे रख रखा है, तो उनका तो स्थान वही है। तो सबसे पहले यहीं से मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं दूसरे रूम में लगाऊँगी, उसके बाद हॉल, किचन। अभी उसको मैंने दिया है मोबाइल चला के और वो सुन रही है। अभी उसको ध्यान नहीं है कि मम्मा कहाँ है, वरना वो जैसे ही उसको याद आएगा ना कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे, वो वापस आएगी मेरे को ढूंढते ढूंढते। तो चलिए मैं झाड़ू जब तक लगा लेती हूँ। हस्बैंड सो रहे हैं, तो कहते हैं ना कि कोई सोता है तो बगल से या फिर कोई बेड पे सोता हो तो उसके नीचे से झाड़ू या पोछा नहीं करना चाहिए। तो मैं साइड से निकाल लूँगी, और क्योंकि साइड में जगह खाली है तो बाबू तो खेलेगी अगर मैं इसको नीचे उतारूँगी तो
पोछा लगाना ज़रूरी है, झाड़ू पोछा, और इसी रूम में ज़्यादातर ये रहेगी, तो मैं साइड साइड से निकाल लूँगी और फिर बाकी बाद में मैं लगा देती हूँ। जैसे वो उठ जाते हैं ना तो वो इसको पकड़ते हैं तो मैं लगा लेती हूँ बाद में, या फिर मैं शाम को लगा लेती हूँ एक बार। ये बाबू का झूला है, मैं हॉल में ही रखती हूँ इसको, क्योंकि कभी कभी वो झूलती, वैसे तो गाइस ये झूली ही नहीं है। जब से मैं झूला ली हूँ ना तब से मतलब मेरे को शौक़ लगता था कि ये कम से कम 10-20 मिनट रहे, मुश्किल से 5 मिनट तक ये झूला में रही। छोटी थी तभी से इसका पैर ना पूरा झूला तक पहुँचता था। तो जबकि मैंने बोला था कि सबसे बड़ा झूला लाइएगा, एक्चुअली मेरे मामा ने गिफ्ट किया है, तो मैंने बोला था उनको सबसे बड़ा वाला लाइएगा साइज़, और ये सबसे बड़ा वाला ही है। और इसमें भी इसका पैर पूरा टच करता था, तो ये पैर से मार मार के ना वहाँ पे वो होल कर दी थी। फिर मैंने उसको हटा दी, फिर उसको मैंने रिपेयर भी किया। उसके बावजूद भी वो उसको मैंने सुलाया एक दिन, तो उस दूसरी बार भी वो पैर से मार के होल्ड कर दी उसी जगह पे। फिर उसके बाद से तो फिर वो सोती ही नहीं। खैर बड़ी हो गई अब, तो वो तो झूला में कहाँ से रहेगी, जो नीचे उसको तो बस नीचे फर्श पे बिठा दीजिए, या फिर किसी चीज़ को पकड़ के उसको खड़ा करा दीजिए, बस इतने में वो खुश रहती है। वॉकर पे बिठाते हैं तो वॉकर तो भाई इतने स्पीड में चलाती है ना कि पता नहीं चलता कहाँ जाएगी, वो कहाँ टकराएगी जाके समझ में ही नहीं आता, इतना स्पीड में चलाती है। ये देखिए आ गई मेरे पास और आके मोबाइल पे टच करके देख के चली गई वापस। और जहाँ जहाँ मैं पोछा लगाऊंगी वहाँ वहाँ ये राउंड मारेगी। जिस कोने में मैं मतलब देख रही कि कहाँ लगाती हूँ, एक भी कोना एक भी स्पेस नहीं छोड़ती है वहाँ पे जहाँ पे वो ना गई हो। देखिए अभी वो कैसे राउंड मारेगी। वापस से आई वो, वापस से टच करी और मुझे पोछा नहीं लगाने दे रही। जहाँ जहाँ मैं सोच रही हूँ यहाँ पे से हट गई तो यहाँ पे लगा लूँ, वहाँ पे जाके वापस फिर वो खड़ी हो जा रही है। अभी देखिए गई है उस रूम में, वहाँ पे अभी अपने वॉकर के साथ थोड़ा सा खेलेगी फिर वापस आएगी। देखिए आ रही है। सोच रही है कहाँ की साइड में हूँ, और मैं सोच रही हूँ आने से पहले फटाफट से मैं जल्दी जल्दी लगा लूँ आगे पीछे से। देखिए ये मोबाइल गिरा देगी एक बार टच करते करते। फिर से आई और अभी मेरे साथ बाहर गई है। बाहर मैं गेट पे पोछा लगा रही हूँ ना, तो वहाँ पे गई है। देखिए गेट खुला तो दौड़ते हुए गई है। मेरे साथ बाहर खड़ी रहेगी, जब तक मैं पोछा लगाती रहूँगी वहीं पे खड़ी रहेगी।
अच्छा फ़ोन जान पता है मोबाइल गिरा चुकी थी वो, तो इसलिए बताने गई थी मुझे कि मैं मोबाइल गिरा दी, मेरा मोबाइल सेट कर दो। अब मैं आ गई हूँ वापस रूम में, तो रूम में बेड पे कपड़ा फैला हुआ है। एक्चुअली छत पर से लाती हूँ ना, तो इसी बेड पे ही रख देती हूँ मैं सारा धोया हुआ कपड़ा, और फिर जब टाइम मुझे मिलता है धीरे धीरे मैं उसको फ़ोल्ड करती हूँ। अभी ये पूरे रूम में इसका खिलौना बिखरा हुआ था, तो मैंने सारा बेड पे रखा था। अब झाड़ू पोछा किया था ना, तो सारा उठा के बेड पे डाल दिया। ये देखिए एक टोकरी उसका खिलौना पूरा पड़ा हुआ था, तो वो सब उसका जगह पे अभी बस 5 मिनट के लिए रहेगा जगह पे, उसके बाद तो वो वापस वैसे ही हो जाएगा जैसा था पहले कंडीशन में। और ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, तो सारे रख दूँगी अपने अपने जगह पे। और अभी मैं उसको दिखाऊंगी कैसे देख रही है अपना वो मोबाइल। उसको ऐसा ऐसा खिलौना चाहिए, वो अपने खिलौना से नहीं खेलती है, उसको कॉम्ब चाहिए, उसको कटोरी, चम्मच, ग्लास, और मतलब जैसे खतरनाक खतरनाक सामान रहता है ना, वो सब चाहिए इसको खेलने के लिए। देखिए अभी देख रही है, मूडी है, मूडी मूड मूड का बात है। पहले तो दूध गर्म करूँगी, उसके बाद हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो वो उठेंगे, उसके बाद पानी लूँगी गर्म करके, फिर चाय बनेगा। दूध गर्म होगा, उसके बाद हाँ, वो दूध गर्म करके बाबू को पिलाऊंगी, क्योंकि उसका उसका मालिश हो गया है और मैंने उसको गुनगुना पानी दिया है। तो रोज़ सुबह मैं यही ट्राई करती हूँ कि उसको सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी दूँ। बेटा पीछे नहीं छूटे बेटा। हाँ देखो वो भी मॉर्निंग का टाइम है और मैं गेट सामने मेन गेट का दरवाज़ा खुला छोड़ी हूँ, तो वहीं उधर ही जा रही थी वो। और अभी वो पता है मेरे साथ ही उठती है, मतलब मैं सोचूंगी ना कि मैं कितना भी जल्दी उठूँ, वो देखती है ऐसे पलट के कि मम्मी सोई है कि नहीं, तभी वो उठ जाती है। वैसे उसको मैं नहीं मिलती हूँ ना, तो उठ जाती है। उसको दौड़ दौड़ के देखना पड़ रहा है तो मैं आगे ना चल जाए गेट के पास। तो अभी वही मेरे से पहले से वो उठी है, वो 4 बजे से उठ गई है, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और सो ले। रात को भी लेट सोती है, इतना परेशानी होता है ना। सोचते हैं सुबह में सोई रहेगी फटाफट से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। अभी उसका मालिश कर दी, उसको बिना पानी, अब थोड़ा सा उसको दूध दे दूँगी। सबसे पहले सुबह में उसको कुछ खिलाती नहीं हूँ, सबसे पहले उसको दूध देती हूँ, क्योंकि हम लोग भी तो चाय पीते हैं ना, और हम लोग को चाय पीते हुए देख के ना वो ऐसे करेगी जैसे उसको भी चाय चाहिए। तो फिर सेम छोटा सा गिलास है उसका, उसी में उसको भी दूध देती हूँ। उसको ऐसा लगता है कि हाँ जो हम लोग पी रहे हैं वही वो भी पी रही है, तो फिर पी लेती है।
हल्का गर्म किया है, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर ये पी नहीं पाएगी। ऐसे ज़्यादा ही हल्का गर्म हो गया था तो उसको मैंने ठंडा किया, फिर मैंने उसको दिया। खाने के लिए चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डाल देती हूँ इसमें हल्का से, वैसे तो मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और ये ना मीठा मीठा नहीं इतना पसंद करते, इसको सिंपल दीजिएगा ना, बिना मीठा बिना नमक का, तो ये खाना खा लेती है। और दूध भी बिना चीनी वगैरह का पी लेती, चीनी तो खैर देती नहीं। दूध कभी जब कुछ देना तो इतना सा हल्का सा गुड़ का पाउडर मिक्स कर देती हूँ। और देखिए ज़्यादा गर्म हो गया ये। इसमें पानी है, इसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये। जब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ, तो तोरी बनाऊंगी मैं आज। हॉल में बैठ के सब्जी काटूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है काटने में सब्जी। ठंडा ठंडा हवा आते रहता है मेन गेट से, बट इसकी वजह से मुझे दरवाज़ा भी सटा के हल्का सा मैं खुला रखूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा हवा आए। और यहाँ बैठ के काटूँगी, तो काटने तो मैं बैठी हूँ मज़े से, लेकिन ये काटने ही नहीं देगी। देखिएगा बार बार आएगी मेरे पास, एक बार आई फिर आएगी फिर आएगी, करते रहती है। और ये बोलती है कि मुझे जो आप ले रखे मुझे दो। अगर मैं उसको दी तो सीधे डायरेक्ट वो मुंह में डालती है, और मुंह में कुछ भी देती हूँ तो सीधे मुंह में डालती है। देखो दूसरी बार भी आ गई, अब फिर आएगी। कैसे कैसे करके मैं सब्जी काटती हूँ, यही होता है अगर ये रुक जाती है मेरे साथ। मुझे काम नहीं करने देनी, देखिए गौर से देखिए, मुझे काम नहीं करने देगी। इसका तबीयत खराब, थोड़ा सा खांसी हो गया है और लैट्रिन भी हो रहा है दांत की वजह से।
झाड़ू हटाना गाइस, मैं सब्ज़ी काट रही हूँ तो मुझे काटने नहीं दे रही है। अब मैं जा रही हूँ, इसको पहले सुलाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी देर में सोएगी। दूध पी चुकी है, थोड़ा सा पिए, थोड़ा सा बचा हुआ है। दूध पीती ही नहीं, अभी हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं। जब चाय पिए ना तब पी लेंगे, अभी नहीं पी है। तो देखती हूँ, पहले हस्बैंड को उठाती हूँ, क्या कहते हैं। अभी ये खेल रही है यहाँ पे और मैं बैठी हूँ। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ क्योंकि आगे का काम सिर्फ सब्ज़ी काटी हूँ मैं। तो अभी मैं तोरी को अच्छे से साफ़ करके सिर्फ छीली हूँ अभी मैं तोरी को, उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं काट लूँगी और प्याज डाल के बनाऊँगी मैं इसको। सिंपल सा सब्ज़ी बनाऊँगी प्याज डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है और गिनी चुनी सब्जियां आती हैं, मात्र 4, और सब्जियां तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन जो सीजनली सब्जियां होती है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और बाकी सब्जियां अभी काफ़ी महंगी भी हो जाती हैं। तो अभी मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तोरी का तो 2-3 टाइप का डिश बना लेते हैं, बन जाता है, बनता ही है वैसे। तोरी, भिंडी और परवल तीनों का ही बनता है 2-3 डिश। लेकिन अभी मैं जो नॉर्मल सब्ज़ी होता है ना, प्याज डाल के, वो बनाऊंगी सिंपल। हेल्दी भी होता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता बनाने में, और फटाफट से बन जाता है। मैं आप लोग से शेयर करूंगी इसका जितना भी रेसिपी होता है ना तोरी का, वो सारा शेयर करूंगी धीरे धीरे। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो मेरे को हाथ से इजी होता है फटाफट से काटने में। और चॉपिंग बोर्ड पे मैं जानबूझकर नहीं ले रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है। मैं हाथ से ही जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। फिर चॉप करने की मतलब थोड़ा सा तो बनाना होता है, कितना ज़्यादा तो है नहीं कि हाँ बहुत सारा। और ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, ऑयल डाला है, जीरा डाला है, और जो ग्रीन वाला चिल्ली होता है ना, वही सूखने के बाद रेड हो गया है। तो मेरे यहाँ रेड लाल मिर्च मतलब नहीं आता है, ये लाते नहीं, हस्बैंड बोलते हैं नहीं खाना है लाल मिर्च। तो जो ग्रीन वाला रहता है वही सूख जाता है, उसी को यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्का सा प्याज फ्राई करने के बाद, क्रंची ही रहना चाहिए प्याज, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और फिर मैंने ये तोरी डाल दिया है और उसके बाद हल्दी पाउडर और नमक डालूँगी बस। और इसमें कुछ भी नहीं जाता है, बहुत ही यमी बनता है, इतना सिंपल, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, खास करके पराठा के साथ आप खाइएगा, इस बहुत टेस्टी लगता है पराठा या पूरी के साथ। जैसे कद्दू घिया का सब्ज़ी खाते हैं ना हम लोग, लौकी का पूरी के साथ, वैसा ही टेस्ट इसका भी आता है। तो मैंने हल्दी डाल दिया है और अब मैं नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। उसके बाद इसको ढक दूँगी और ये अपने आप पानी छोड़ता है। ये सब्ज़ी, ये हो गया, कद्दू हो गया और लौकी, ये सारा खुद ही पानी रिलीज करता है। और बाबू खेल रही है पास में ही, तो उसी का आवाज़ कभी कभी आप लोग को आ रहा होगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसको भी मैं अपने साथ ही रखी हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगी और ये आराम से धीरे धीरे बनते रहेगा। और मीनवाइल इस साइड मैंने पानी चढ़ा दिया गुनगुना, क्योंकि उसको जैसे मैंने बताया ना, उठ के हम लोग सबसे पहले 1 गिलास पानी लेते हैं
और हस्बैंड जाग चुके हैं, तो अब जागे हैं भाई तो पानी तो चाहिए उनको, तो मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे पानी और अभी उनको पानी दूंगी, मैं भी लूँगी क्योंकि मैं भी सुबह से कुछ नहीं की हूँ, सिर्फ ब्रश किया है मैंने और फ्रेश हुई हूँ, बस पानी वगैरह नहीं पी हूँ क्योंकि एक ही साथ बैठ के चाय पानी सब अच्छा लगता है, अकेले फिर अपने लिए पियो और मुझे प्यास पे भी नहीं लगा था तो इसलिए। और ये पानी देने के बाद मैं फिर चाय बिठा दी हूँ, यहाँ पे चाय भी बन रहा है और ये सब्ज़ी मेरी देखिए सारा इसमें से जितना भी जो भी पानी इसका जितना इसको छोड़ना था वो छोड़ चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। आपको जैसा पसंद है, अगर आप साबुत रखना चाहते हैं, नहीं उतना मिक्स करना है आपको, तो आप वैसा खा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्पैचुला की मदद से इसको ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं, कम भी मिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग ना थोड़ा सा मिक्स ही खाते हैं, उसको अच्छा से मिला लेंगे, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा और फिर मैं रोटी बना लूँगी। इधर चाय भी बन रहा है, तो ये मेरा रिकॉर्ड मैंने उल्टा कर लिया है थोड़ा सा। चाय होने के बाद ले जाऊंगी हस्बैंड के पास और बाबू का दूध। मैंने चाय छान लिया और मैंने आटा भी गूंद लिया है और एक साइड मेरे पास परवल पड़ा था 5-6 पीस, तो मैंने उसको भी फ्राई कर लिया है। सब्जी और परवल का फ्राई और रोटी, यही ब्रेकफास्ट होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी। मैंने तवा वॉश किया था ना, तो अभी उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वही मैं उसको निकाल रही थी और ये मैं रोटी बना लूँगी। ये देखिए मैंने कैमरा सेट किया तो वहाँ पे मेरा ना मिक्सर का ना वायर आ गया है प्लग वाला, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये सबसे पहले मैं गाय के लिए रोटी निकालती हूँ। मैं बड़ा नहीं निकालती, छोटा सा ही निकालती हूँ क्योंकि कभी कभी गाय मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, बट मैं निकालती रोज। मैंने रोटी बना लिया और ये मैं बेलन चकला को तुरंत वॉश कर देती हूँ। कहते हैं ना कि रोटी बनाने के तुरंत बाद धो लेना चाहिए। पहले मैं ना छोड़ देती थी, मुझे नहीं पता था, तो लेकिन अब से मैं ना हमेशा वॉश कर देती हूँ। और ये देखिए, ये जितनी बार मैं रोटी बनाई उतनी बार मेरे पीछे पीछे आ गई। ये पनीर फ्राई था और ये रोटी मेरा ये ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। और ये देखिए मेरे हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस जा रहे थे, मैंने थोड़ा सा सूट कर दिया क्योंकि ये बाय करने आती है ना, तो बाय करवा मेरे साथ है अभी अभी हल्का सा जल्दी आई दोपहर में नहीं, इवनिंग में आई। गाइस हस्बैंड ऑफिस गए हैं और इसके ये जाने के लिए जिद करती है। हम चले गए हैं ऑफिस, थोड़ी देर में मैं नहाऊंगी और फिर आज ट्यूसडे है तो आज पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। और यहाँ मैं पूजा करने आ गई हूँ और मेरा
एक रेक है, उसी पे मैंने भगवान जी को स्थापित कर रखा है और यहाँ मैं पूजा करूँगी। इसमें टाइम लगता है, 15-20 मिनट टाइम लगेगा। ट्यूसडे और सैटरडे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी बाबू सोई हुई है, मैंने उसको सुला दी। जब वो सोती है तभी मैं नहा पाती हूँ, नहीं तो वो बाथरूम के दरवाजे के पास आके खट 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 करती है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए फिर जब वो सोई रहती है ना तो मैं आराम से नहा लेती हूँ। मैं यहाँ पूजा करूँगी। गाइस, ये था मेरा छोटा सा मंदिर। गाइस, मैं पूजा कर ली हूँ और नाश्ता करूँगी और बाबू को आरती देने गई हूँ। वो सो रही है ना, तो जागी रहती है, तो फिर मेरे पास ही रहती है, तो मैं यहीं पे दे देती हूँ। अब मेरे को बेडरूम में जाना पड़ रहा है उसको आरती देने के लिए। और मैं सुबह से दिखा रही हूँ, 5 बजे से उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:30। हस्बैंड 9 बजे ऑफिस चले गए हैं, तो उसके बाद मैं उसको सुलाई और फिर मैं नहा के पूजा की और चालू ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।